गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड्स आरआई और बीएसएसओ के शेड्यूल डिक्लेयर कर दिए गए हैं और ज़्यादा दिन बचे हुए हैं नहीं। बीएसएसओ के आपको 2 तारीख को एग्जाम है और आरआई के आपको 8 तारीख को एग्जाम है। तो इसमें कैंडिडेट्स को क्वेरी आ रहे थे, सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको लास्ट ये जो 10-15 दिन बचे हुए हैं इसमें आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, किस तरह के क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन से मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो प्रीवियस आए थे। जैसे आरआई 2015 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे। देखिए आरआई वाले जो प्रीवियस आए थे तो वो बहुत पुराने हो गए, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं। तो एक्चुअली ये जो आए हुए थे 2 पार्ट में बटे हुए थे, एक वर्ड और एक एक्सेल में। और उसके बाद OSSS में जो भी एग्जाम हुए थे, कुछ लॉग पैटर्न पे भी एग्जाम हुए थे, तो उसे भी हम लोग समझेंगे वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह से थे। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन था, जिस तरह से यहाँ इंस्ट्रक्शन होते हैं और यहाँ पर कुछ एक्सेल के सीट दिए हुए हैं जिसे आपको बनाने थे और इसके बिहाफ में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चंस बनाने थे। तो आपको इस तरह से एक्सेल बनाने थे। उसके बाद वो आपको वर्ड वाले सेक्शन दिए गए थे, इस तरह से आपको वर्ड वाले सेक्शन बनाने हैं और यहाँ पर कुछ उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर वाले काम करने थे। तो इस तरह से 2 सेक्शंस दिए गए थे। लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कुछ पैटर्न में चेंजेस देखे गए हैं। तो ये एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि 2015 में हुए थे, तो इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि लेवल हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो थोड़ा सा जो लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है उसे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आ जाइए इधर जो रिसेंट में एग्जाम हुए, जैसे कि सबसे इधर रिसेंट में एग्जाम हुए हैं आपको DLSA के ये वाले एग्जाम हुए थे। और उससे अगर थोड़ा सा आप पहले जाइएगा तो ULB के एग्जाम हुए थे, ये भी आपको लेटेस्ट हुए हैं। एक मयूरभंज के हुए थे, ये तो आपको और भी रिसेंट इधर हुए थे, लास्ट 10 डेज पहले हुए हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जाम हुए थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे मयूरभंज वाले जो क्वेश्चंस आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो उसमें आपको वर्ड वाले सेक्शन इस तरह से टाइप करने के लिए दे दिए थे। इस तरह से अलग अलग कुछ कुछ पैटर्न आपको फॉलो किए जाते हैं, जैसे एक्सेल के इस तरह से थे। उसके अलावा ULB के क्वेश्चंस तो आपने देखा ही होगा, आपको मैंने दिखाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, इसके मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है और कुछ सॉल्यूशंस भी डिटेल से आपको बनाए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी आप थोड़ा सा जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा जैसे कि DLSA ये वाले भी एग्जाम हुए रिसेंटली। उसके अलावा जैसे OMC के हुए थे, उसके बाद फिर जूनियर क्लर्क के हुए थे, ऑडिटर के हुए थे, लाइब्रेरियन, ये सारे लाइब्रेरियन के हुए थे। तो इनका और आपका जो पैटर्न है लगभग सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा एक्सेस के जो क्वेश्चन आए हुए थे आरआई में नहीं आएंगे। लेकिन जो BSSO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। स्पेशली जैसे कि ULB वाले क्वेश्चन आए थे या फिर ऑडिटर के क्वेश्चंस आए थे या फिर लाइब्रेरियन के, सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि ऑडिटर वाले में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस थे। यहाँ जैसे देख सकते हैं कुछ आपको स्टेप लिखने वाले, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे स्टेप वाले। तो ये एक्चुअली BSSO के लिए भी आएंगे और आरआई के लिए भी आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आएंगे विंडोज वाले में आएंगे। तो इसे आपको याद करनी पड़ेंगे। अगर आपने इस रिगार्डिंग कुछ नोट्स बनाया है तो आप उसे नोट से याद करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि वर्ड एक्सेल वाले में उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं कैंडिडेट्स को, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आता है वो विंडोज में आते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसको छोड़कर चलते हैं और एग्जाम में भी छोड़ देते हैं, और आप लोग का मार्क्स ऐड होगा तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो जैसे ये ऑडिटर के क्वेश्चन थे, उसके अलावा जैसे कि लाइब्रेरियन के ये सारे जो क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको कुछ उसी टाइप से स्टेप वगैरह रहते हैं और वर्ड एक्सेल के कुछ दिए जाते हैं। एक्सेस के भी क्वेश्चन आपको जैसे BSSO के लिए रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं आपको जो पैटर्न है सेम टू सेम फॉलो किया जाएगा। और जहाँ तक बात है, अगर ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हाफ एन आवर के एग्जाम रहते हैं तो थोड़ा सा लेवल लो रहता है, और जहाँ एग्जाम के ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर जाते हैं, तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा हाई होते चले जाते हैं। जैसे वर्ड वाले सेक्शंस में आपको थोड़ा सा लेंदी दे दिया जाता है, या फिर एक्सेल वाले में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड दे दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा स्टेप वाले लिखने वाले जो रहते हैं विंडोज वाले सेक्शन, उसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम टेकन वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। उसके अलावा एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हुए थे, उसमें भी आपको जो
क्वेश्चंस आए तो वो किस तरह से थे। तो देखिए यहाँ पर भी जो थे आपको स्टेप वाले थे और अच्छे खासे स्टेप वाले क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके अलावा जैसे वर्ड वाले सेक्शंस रहते हैं, एक्सेल वाले सेक्शंस रहते हैं, तो इस तरह से जनरली क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस रहता है प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देख कर चलिएगा, या फिर जैसे एक्सेस वाले प्रीवियस मैंने कुछ दिखाया था कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये सारे एक्सेस के जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से रहेंगे, तो ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा बेटर वे में तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि एक्सेस आपको बीएसएसओ में आएंगे, तो जो कैंडिडेट बीएसएसओ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सेस ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे आरआई और बीएसएसओ अगर दोनों कर रहे हैं या फिर केवल आरआई कर रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों में आपको विंडोज वाले सेक्शंस रहेंगे ही रहेंगे, तो उसे भी थोड़ा सा आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब रहा बात की ये जो लास्ट आपको टाइम बचे हुए हैं, चाहे 10 दिन कह लीजिए या 15 दिन कह लीजिए, तो आप इस लास्ट जो टाइम है किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी करें कि प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहला है कि आप जो टाइम मैनेजमेंट होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं वहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा टाइपिंग पर फोकस करें, और उसके लिए साइड में अपना न्यूज़पेपर रख लें और उससे प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप टाइपिंग मास्टर वगैरह से आप प्रैक्टिस करें, साइड में न्यूज़पेपर रखें और उससे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको हार्ड कॉपी में आएंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी जो आपको मेन्यू बार होते हैं उसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब है जो भी आपको ऑप्शंस जो रहते हैं ऊपर में किस मेन्यू के अंदर रहते हैं उसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उससे होंगे कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा कि पेज लेआउट्स के अंदर क्या है, तो आप इजी से वहाँ पर जा सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारे टाइम बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि अगर कुछ दे दिए कि आपको वाटरमार्क लगाने हैं, तो पहले वो करते क्या है, होम में चले जाते हैं, एक लाइन से पूरे खोजते चले जाते हैं, उसके बाद इंसर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद एक लाइन से खोजते चले जाते हैं, और उसके बाद पेज लेआउट्स में जाके एक लाइन से पूरा खोजते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आपको पेज लेआउट्स में अगर वाटरमार्क है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्जन आ जाए आपको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। क्योंकि वर्जन कुछ भी रहे, आपको जो पेज लेआउट्स के अंदर है वो आपको पेज लेआउट्स के अंदर ही मिलेगा, और जो इंसर्ट के अंदर है वो इंसर्ट के अंदर ही मिलेगा। कुछ कुछ जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जैसे क्लिप आर्ट वाले ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, जो कि आपको 2013 के बाद विड्रॉल कर लिए गए हैं, या फिर आपको जैसे कि कैलकुलेटेड वाले ऑप्शन 2007 से नीचे नहीं मिलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता रहेंगे कि किस तरह से करने हैं, तो उसे आप थोड़ा सा अच्छा से कर सकते हैं। तो रहा बात ऊपर वाले जो भी मेन्यू बार है उसे आप थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा बचेंगे। और एक चीज़ है, कुछ भी आप वर्क करते हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट का यूज ज़्यादा करें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम बचा सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो एक एक सेकेंड रहेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जैसे अभी आप जो भी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो सेक्शंस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। और करते क्या है कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल विंडोज में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बोलते हैं कि विंडोज को मैं बाद में बनाऊंगा, और उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने के कारण वो सेक्शंस को छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस सेक्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या आप चाहते हैं कि उसे लास्ट में बनाने के लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचा कर रखिएगा। और अभी इस टाइम में जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसे थोड़ा सा आप ठीक करने का कोशिश करें, क्योंकि अभी भी बीएसएसओ के लिए 10 दिन बचे हुए हैं और आरआई के लिए 15 दिन। इतने दिन बहुत होते हैं, इतने दिनों में आप चाहें तो एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपको स्किल टेस्ट रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या सेक्शंस पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको बनाने हैं, अगर आपको ये सारे जानने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारे बताए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पर आपको किस तरह से बनाने हैं, पूरे एक सीरीज पड़े हुए हैं। एक बार उसे जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वीडियो देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो देखिए और हो सके तो सेट्स प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखना ही सब कुछ का सोल्यूशंस नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। और वो भी एक सेट्स जो होते हैं, जिस तरह से एक टाइम लिमिटेशन के साथ सेट प्रैक्टिस होते हैं, उस तरह से सेट्स प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि आपको कौन से सेक्शन में कितने टाइम देने हैं, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करने हैं। एक आध मैं आपको डेमो सेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप एक बार देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे सेट्स हैं, तो ये एक्चुअली डेली बेसिस पे हमारे द्वारा कराया जाने वाला सेट्स, जिसमें आप भी चाहें तो ज्वाइन करके कर सकते हैं। स्पेशली आरआई और बीएसएसओ के टेस्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें आपको डेली 2 सेट्स कराए जा रहे हैं। एक आपको इवनिंग में कराया जा रहा है, एक आपको मॉर्निंग में कराया जा रहा है। इवनिंग में आपको फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज वगैरह जो भी क्वेश्चंस आते हैं फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। और मॉर्निंग में आपको स्पेशल विंडोज का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि विंडोज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसके लिए भी एक स्पेशल टेस्ट कराया जाता है। तो जब भी आप एक कंप्लीट सेट्स का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 164 हुए, 163 हुए, 162 हुए, इस तरह से डेली बेसिस पे एक सेट्स कराए जाते हैं।
तो अगर आप भी जुड़ कर करना चाहें तो आप जुड़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पेड कोर्स रहते हैं। ये मैं एक आपको डेमो भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपको विंडोज वाले सेक्शंस हो गए, ये वर्ड वाले सेक्शंस हो गए, आपको ये एक्सेल वाले सेक्शंस हो गए, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं ये जैसे पावर पॉइंट हो गए और उसके बाद एक्सेस हो गए। इस तरह के ये जो क्वेश्चन है आपको डेली बेसिस पे कराए जाते हैं, जो कि आपको एक टाइम लिमिटेशन के साथ कराए जाते हैं। और जो भी बनाइएगा क्या गलती हो रहे नहीं हो रहे, एक सपोर्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप बना रहे हैं और मान लीजिए कुछ फॉर्मूला नहीं आ रहे हैं या कुछ गलती हो रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको सारे सपोर्ट्स दिए जाएंगे, आप पूछ सकते हैं। ये जो भी टेस्ट होते हैं हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें कराए जाते हैं और डेली बेसिस पे कराए जाते हैं। उसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, एक साथ टेस्ट देंगे, एक अच्छा माहौल मिलेगा जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी सारे होते हैं। इस तरह से जब आप 2 4 10 सेट्स दे दीजिएगा तो कॉन्फिडेंस अपने बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। क्योंकि स्किल टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसे जितने डिटेल से हम लोग एनालाइज करते हैं आप लोग उतने डिटेल से एनालाइज नहीं कर पाइएगा। और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस जो आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ताकि आप जब एग्जाम दें तो एक एग्जाम वाली फीलिंग आए। तो जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़कर करना चाहते हैं जुड़कर कीजिए, एक अच्छा माहौल मिलेगा और हमारे गाइडेंस में होंगे। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ, जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़कर तैयारी कीजिएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठवा ही दूंगा। बाकी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि किस तरह का हम लोग तैयारी कराते हैं। हम लोग स्पेशल पढ़ाने पर फोकस करते हैं, ये नहीं कि एक यूट्यूब चैनल खोल के केवल आपको अपडेट देते हैं। हम लोग का बाकायदा क्लासेस भी चलता है, रेगुलर हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए इतनी डिटेल से हम लोग एनालाइज कर पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ सीखना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर फिर भी किसी तरह का क्वेरी रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा और प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा। धन्यवाद।